जय गुरुदेव। अकबर बादशाह के ज़माने की बात है। बीरबल से धर्म चर्चा बादशाह कर रहे थे। बीरबल ने कहा कि जब भक्तों पर कष्ट पड़ता है तो भगवान स्वयं चलकर आता है और भक्त की रक्षा करता है। अकबर ने हंसकर कहा, क्यों बीरबल, तुम्हारे भगवान के घर तो बड़े नौकर जाकर फौज फाटे होंगे, तो वह स्वयं क्यों आता है, किसी और को क्यों नहीं भेजता? बीरबल ने हंस कर कहा, जहाँ पना इसका जवाब फिर कभी दूंगा। बात आई गई ख़त्म हो गई। शाही बाग में एक तालाब था। जहांगीर का जन्म हो चुका था। बादशाह उसे बहुत प्यार करता था। बीरबल ने हूबहू जहांगीर की शक्ल का एक पुतला बनवाया, उसे शाही कपड़ा पहनाया और तालाब के किनारे रख दिया। दूर से ऐसा लगता था कि शाहजहाँ सलीम तालाब में के किनारे खेल रहा है। पुतले के नीचे से एक ऐसा बारीक तार लगा हुआ था जिसको दबाते ही उछलकर पुतला पानी में गिर जाता। तैयारी पूरी करके बीरबल ने बादशाह के से कहा, चलिए जहाँपनाह आज शाही बाग की ओर सैर की जाए। बादशाह बीरबल को लेकर के बाग में पहुंचा। उसने दूर से देखा कि शाहजहाँ सलीम तालाब के किनारे बैठा खेल रहे। वह बड़ा खुश हो गया। बीरबल बादशाह के साथ घूमता घूमता तालाब की तरफ आया और धीरे से उसने तार दबा दिया। पुतला उछल करके पानी में गिर गया। अकबर ने पुतले को गिरते देखा तो उसको होश उड़ गए। वह चीख पड़ा, शाहजहाँ और खुद पानी में वह चीख पड़ा और खुद शाहजादा और खुद पानी में कूद गया। बीरबल ने हंस कर कहा, बादशाह बाहर आइए, वह शहजादा नहीं है, एक पुतला है। अकबर गुस्से से बाहर निकला और कड़ बोले कि बीरबल, ये कैसा मजाक किया तुमने? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पना आपके पास इतने नौकर चाकर फौज फाटे सब कुछ है, पर आप कुछ उस पुतले के लिए पानी में क्यों कूद पड़े? क्यों ना किसी दूसरे को कुदाया? अकबर चुप हो गया। उसे अपनी बात याद हो गई। बीरबल ने कहा, मेरे भगवान भक्तों को दुनिया के बाप से भी अधिक प्यार करता है, फिर वह क्यों नहीं आएगा? ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की ऐसे दृष्टांत कि ऐसे समय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, सबको बुला लेना, जिसको भी मानते हो, जिसको भी पुकारते हो, लेकिन जय गुरुदेव नाम जब बोलोगे तो मैं मिलूँगा, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपका सच्चा सेवक, मैं आपका सच्चा साथी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दया कृपा सभी पर बनी रहे। सत्संग की सदा चाह रखो। सत्संग सबसे उत्तम है। यही भाव जगाएगा, प्रेम जगाएगा, श्रद्धा जगाएगा, विश्वास लाएगा, यही सब कुछ की उत्पत्ति करेगा। सत्संग की महिमा अपार है, इसलिए सत्संग कभी मत छोड़ो। जब भी सुनो कि सत्संग हो रहा तो भाग कर जाओ, उसको ध्यान से सुनो, सुस्ती मत करो, उसमें आलस कभी नहीं रहती है। तुम यहाँ आकर शरीर और सामानों में अटक जाते हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, तुम यहाँ आकर शरीर और सामानों में अटक गए, इसी में भटक गए, इसी में समय निकल गया, बुढ़ापा आ गया, अब क्या करोगे? शरीर थकने लगा, अच्छे दिन पाछे गए, किया ना गुरु से हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब अंतर में बिरह की ज्वाला जल जाती है, मालिक से मिलने की तड़प पैदा हो जाती है, तो संसार की काई, संसार के मैल झड़ झड़ कर गिरने लगते हैं। अंतःकरण साफ सुथरा हो जाता है। जब तक ये आग जलेगी नहीं, तब तक मालिक का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि उससे मिलने की इच्छा ही नहीं पैदा होगी। तो यह इच्छा, बिरहा और तड़प से ही महापुरुष मिलते हैं। इसलिए उनको खोजो, उनके पास जाओ, उनके वचनों को सुनो और जो वो कहें उसे करो। इसलिए उसने लगन लगा लो, उससे लगन लगाना, लगन लग जाएगी तो काम बन जाएगा।
आप रोज़ सुनते हो कि आज वह चला गया, उसका बच्चा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का पुत्र चला गया। आप जाते हो, शामिल भी होते हो। यह आपके लिए इसलिए रखा गया कि आप सोचो कि जो चला गया वो कहाँ गया, हम भी तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो आप चाहिए कि अपना काम करो, यानी भजन करो, अपने जीवात्मा को इस शरीर से जीते जी अलग कर दो। यह शरीर इसी काम के लिए मिला हुआ है, इससे आप अपना काम कर लो तो ठीक है, नहीं तो यह भी तुम्हारा नहीं है। जिसने दिया वह खाली करा लेगा। तो समझना चाहिए कि भेद मिल गया, रास्ता मिल गया, तो थोड़ी मेहनत करें। ध्यान, भजन, सुमिरन, मेहनत तो करनी ही होगी। मेहनत करोगे तो उसका सहयोग मिलेगा, उसकी दया होगी। नहीं तो दया घाट पर आकर लौट जाएगी, तुम समझ नहीं पाओगे। यह शरीर भी कूड़ा है, काम में नहीं आएगा और वह भी नहीं मिलेगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला, 84 लाख योनियाँ काट करके मिला, और उस मालिक ने प्रभु से मिलने के लिए दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, आपने पेट में वादा किया कि हम ही अब प्रभु कृपा करब यही भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। लेकिन जब बाहर हुए तो आप उस वादे को भूल गए। महापुरुष उसकी याद दिलवाते हैं कि आपने भी याद किया कि नहीं किया। और शाकाहार प्रचार प्रसार में लोगों तक हर तरह से बात को पहुंचाना जरूरी। उनके वचनों के साथ बताया जाता है कि ये बड़े भाग्य से मिला और 84 लाख योनियाँ काट के मिला और भगवान को पाने के लिए मिला। किस लिए मिला? भगवान को पाने के लिए मिला। और भगवान से कौन मिलाएंगे? ऐसा साथी हमको खोजना चाहिए। बाबा जी ने सत्संग में कहा कि जब ये शरीर का समय पूरा होगा, किसी को 50-60 साल मिला, 70 मिला, किसी को 100 मिला, और जब इस शरीर को छोड़ोगे तो जिसने ये शरीर दिया वह भी तो पूछेगा कि मैंने तेरे को ये शरीर दिया था और आपने ज़मीन पर जा कर के कोई पता नहीं किया, कोई आपको बताने वाला नहीं मिला। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि वहाँ भी आप मुकरोगे। जैसी अदालत, जैसी सभा, जैसी सरकार यहाँ है, ऐसी सरकार सभा ऊपर भी है। तो वहाँ जब आप मुकरोगे तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, मैं डंडे का सहारा लिए बच्चा वहाँ मिलूँगा और मैं बताऊँगा इतने समय पर मैंने संदेश भेजा था। तो आप कहोगे कि हमने नहीं माना, तो फिर उसकी सज़ा वो देगा। अब उस प्रभु ने ये शरीर जब दिया तो उसने भी ये मौका दिया कि भगवान से मिलने के लिए। तो हम सभी को चाहिए कि इस जीवन में जिसको सद्गुरु नहीं मिले, सद्गुरु की खोज करना, उनसे मिलना। शब्द भेदी गुरु, शब्द भेदी। बाबा जी ने कहा, कन्न फुक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले लगे ठिकाने ठौर। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के ये वचन हैं। बेहद का गुरु, जिसके लिए कहीं रोक कहीं टोक नहीं। जैसे हम जहाँ भी अपने ज़िले से दूसरे स्टेट से, एक स्टेट से दूसरी में जाते हैं तो वहाँ का नियम अलग है। एक देश से दूसरे में जाते हैं, वहाँ का नियम अलग है। ऐसे ही बाबा जी महाराज ने कहा कि ऐसे ही मंडलों के अलग अलग मालिक हैं, उनका भी रूप है, स्थान है, आवाज़ है। तो उस पहचान को वो सद्गुरु बताते हैं, जो उनसे जुड़े हुए होते हैं, जो उनसे मिले हुए होते हैं, वो बताते हैं और अपने साथ जीव को ले जा कर के उन स्थानों से पार करवाते हैं। ये सब महापुरुष का खेल है।
महापुरुष अपनी दया दे करके जीव का यहाँ भी और उधर भी हर तरह से संभाल करते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने शब्द भेदी रास्ता सभी जीवों को दिया और उन्होंने यही कहा, शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सकले सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आंचे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, ये घंटे घड़ियाल तुम्हारे हर जीव के अंदर बज रहे, हर शरीर के अंदर बज रहे, मनुष्य शरीर में सभी में बाजे बज रहे, इसी में जीवात्मा बैठी है और यही हरि मंदिर है, यही गुरुद्वारा है और यही भगवान का घर और इसी में वो दरवाज़ा है। तो ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला, संत महापुरुषों की खोज करके और प्रभु से मिलने के लिए मिला। जय गुरुदेव।